मुगलों में सबसे मजहबी बादशाह हुआ वो कौन था? औरंगजेब। और सबसे दुखी जो मरा वो वही कौन था? गलत दिशा जब ले लेता है धर्म तो ऐसी व्यापक तबाही करता है जिसकी कोई इंतहा नहीं होती। लगभग यही बात मैं आपको 3 और मुल्कों के नाम बताए देता हूं जिन पर लागू होती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। 1970 तक ये देश कैसे हुआ करते थे इसको देखिएगा। उसके बाद ये देश इस्लामी हो गए। तो धर्म दुधारी तलवार है, अगर सही से समझा गया तो ऊंचाइयों पे ले जाएगा और नहीं समझा गया तो ऐसा गिराएगा कि उठना असंभव हो जाएगा। नमस्कार आचार्य जी। जो पता होता है मीडिया के थ्रू वो ये होता है कि एक्सटर्नल स्ट्रगल जो जिहादुन नफ्स है वो कुरान में ये लिखा है जिहादुन नफ्स इज द अफजल जिहाद। दैट्स माने इंटरनल स्ट्रगल। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, वो हमारी गतिविधि के हर क्षेत्र में दिखाई देगा ना। तो हम धर्म का क्षेत्र कह देते हैं ऊंचे से ऊंचा है, व्यापार का क्षेत्र कह देते हैं कि बाहर की दिशा देखता है। फिर एक क्षेत्र होता है हमारी व्यक्तिगत गतिविधियों का जिसको हम कहते हैं साधारण जिंदगी। लेकिन हम जैसे धर्म के क्षेत्र में होते हैं वैसे ही जिंदगी के सभी छोटे छोटे क्षेत्रों में होते हैं। तो हम कहीं भी क्या कर रहे हैं उससे ये भी पता चल जाएगा कि धर्म में भी जो गड़बड़ हुई वो क्यों हुई। सबसे जो मजहबी बादशाह हुआ वो कौन था? औरंगजेब। और सबसे दुखी जो मरा वो वही कौन था? काम उसने सारे वो करे जिससे ये साबित हो सके कि वो बिल्कुल दीन का बंदा है। शाही खजाने से 1 रुपया भी नहीं लेता था। अपना काम चलाने के लिए वो टोपियां तैयार करता था और वो टोपियां बेची जाएं, उन टोपियों से पैसा आए तो उससे उसका सब व्यक्तिगत खाना पीना और जो भी उसका अपना खर्चा है वो चलता था। अच्छी लंबी जिंदगी जी उसने, और उससे ज्यादा दुखी जिंदगी किसी ने नहीं जी। पता नहीं कितनों को उसने काफिर बता के, कितनों से मेरा आशय सैकड़ों हजारों में काफिर बता के उसने मार दिया। बस एक जिसको मारना था उसको उसने कभी नहीं मारा। किसको मारना था? खुद को। खुद को नहीं मारा। खुद को नहीं मारा, बड़ा लंबा जिया और ऐसी बेजारी में मरा, ये कोई मिसाल नहीं है। हाँ, दुनिया भर में उसने जितना उल्टा पुल्टा हो सकता था सब करा, वो सब आसान लगता गया। और मौत ऐसी हुई औरंगजेब की कि औरंगजेब नहीं, पूरी सल्तनत ही समाप्त हो गई। उसके बाद भी आए 2-4, पर उनका कोई वजूद नहीं था। पहले उनको मराठों ने धकिया दिया, उसके बाद अंग्रेज ही आ गए, खत्म सब। वो लोग कहते हैं कि औरंगजेब हैड टू डू दैट बिकॉज उससे पहले जो मुगल एम्परर्स थे वो काफी ज्यादा ड्रग और अल्कोहल में मुब्तला थे। बिल्कुल तो बिल्कुल। कहते हैं दीन की बात करते हैं, ईमान की, धर्म की, तो उसकी दिशा तो सबसे पहले भीतरी होती है ना। दूसरों को काफिर कह देना, ये कर देना, वो कर देना, इसको पकड़ लिया, उसको मार दिया, जिनको काफिर कह दिया उन पे जजिया लगा दिया, ये सब कर दिया, ये धर्म की दिशा नहीं है। पहली बात तो ये है कि आप अपनी भीतरी सफाई करें कि मेरे भीतर कौन है जो मुझे ये सब करने के लिए प्रेरित कर रहा है। अब ये आपने बड़ा बड़ा रोचक मुद्दा उठाया कि औरंगजेब से पहले वाले कैसे थे। औरंगजेब से पहले वाले कैसे थे? एक ऐसा था जो बड़ा भाई था, उसका सर ही काट दिया था। और जिसका सर काटा था वो कौन था? जो ना होता तो उपनिषद और बहुत देर बाद पहुंचते यूरोप। उसने फारसी में करवाया उनका अनुवाद तर्जुमा, वो वहां से आगे बढ़ के फिर यूरोप तक पहुंच गया। नहीं तो 100-200 साल और लग जाते वहां पहुंचने में। वो दारा शिकोह का सर काटा और ले जाकर के रख दिया किसके सामने? किसके सामने? और शाहजहां को उठा के कहां कैद कर दिया? 8 साल तक वो वहां पर। ये बाप है। तो पहले के जो मुगल हैं उन्होंने कम से कम वो तो नहीं करा था ना जो औरंगजेब ने किया। और ये सब किसके नाम पर करा? धर्म के नाम पर करा। धर्म के साथ ये बड़ी भारी समस्या है। कई बार जो लोग अपने आप को अधार्मिक बोलते हैं वो बेहतर होते हैं उनसे जो अपने आप को धार्मिक बोलते हैं। जो अधार्मिक होता है या कि जो अपने आप को नास्तिक वगैरह बोल देते हैं, उनमें कम से कम एक साधारण स्तर की सामाजिक नैतिकता तो होती है। इतना तो होता है ना। जो अपने आप को धार्मिक बोलना शुरू कर देता है, अगर उसका धर्म सही है, साफ है, तब तो वो बिल्कुल आसमानी रोशनी बन जाएगा। नहीं तो वो फिर साधारण मोरल आदमी से भी नीचे गिर जाता है। औरंगजेब जैसे जो होते हैं उनका
खामियाजा पूरे पूरे देश को भुगतना पड़ता है। देखिए, मुगलों को आप अच्छा बोल सकते हैं, बुरा बोल सकते हैं, कुछ मामले में ऐसा वैसा, एक उसमें संतुलित दृष्टिकोण होना चाहिए। लेकिन जो भी है, औरंगजेब के समय तक भी भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। या आप ऐसा कह सकते हैं कि औरंगजेब को जो राज्य विरासत में मिला था वो लगभग चीन के बराबर की अर्थव्यवस्था था दुनिया में, आकार में, साइज में, जीडीपी में। और औरंगजेब ने जो कुछ करा, उसके बाद जो हाल हुआ है भारत का, जो लोग आए और भारत पर छा गए, ये हाल हुआ कि जब वो छोड़कर गए हैं तो भारत दुनिया के सबसे गरीब देशों में था। गलत दिशा जब ले लेता है धर्म, तो ऐसी व्यापक तबाही करता है जिसकी कोई इंतहा नहीं होती। अब धार्मिक होना अपने आप में बहुत खूबसूरत बात भी हो सकती है, लेकिन जब धर्म का स्वरूप बिगड़ जाए तो धार्मिक होना अधार्मिक होने से कहीं बदतर बात हो जाती है। काबुल की यूनिवर्सिटी में महिलाएं प्रोफेसर हुआ करती थीं, और हम 200 साल पहले की बात नहीं कर रहे, हम अभी कुछ दशक पहले की बात कर रहे हैं। जहां आज लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती, वहां महिलाएं यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हुआ करती थीं। उसके बाद अफगानिस्तान इस्लामिक हो गया। काबुल को और कराची को, दोनों को पेरिस ऑफ द ईस्ट और वेनिस ऑफ द ईस्ट बोला जाता था। उसके बाद पाकिस्तान में जनरल जिया उल हक आ गए, और यही बात ईरान पर लागू होती है। ईरान जैसा खुला देश एशिया में मिलना मुश्किल था, उसके बाद वहां इस्लामिक क्रांति हो गई। तो धर्म दुधारी तलवार है, अगर सही से समझा गया तो ऊंचाइयों पे ले जाएगा, और नहीं समझा गया तो ऐसा गिराएगा कि उठना असंभव हो जाएगा। वही खतरा आज भारत के ऊपर भी है, बगल में बांग्लादेश में हो ही रहा है। हाँ जी, सोशल और पॉलिटिकल धर्म के बारे में जब बताते हैं और एक वास्तविक धर्म के बारे में बताते हैं, तो वो जो सारी जो पॉलिटिकल और सोशल धर्म में देखती हूँ, जो आपने एग्जांपल दिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान के, तो जब उनका जो रिलेशन है धर्म से वो बाहरी हो गया है। एवरीथिंग इज गॉट टू डू विद आउटर अपीयरेंस, आउटर परफॉर्मेंस। आपकी माने मस्जिद जाना या बाहरी लोगों के साथ कम्युनिटी एक बनाना, अपने ही अपने लोगों में बनाए रखना, जबकि अपने ही लोगों में इतनी ज्यादा यूनिटी नहीं है एक्चुअली। बात आपस की, देखिए बात आपस की यूनिटी की भी नहीं है। वो बाद में आता है कि मेरा ये सब मेरे हम मजहबी लोग हैं, इनसे क्या रिश्ता है। पहली बात ये आती है कि मेरा मुझसे क्या रिश्ता है। मैं स्पोक्सपर्सन बनकर निकल पड़ा हूं धर्म का। मैं धर्म को समझता भी हूं क्या? भारत में ही इतने सब हैं, सब धर्मगुरु बन के घूम रहे हैं, कोई इनसे सवाल करने वाला नहीं है कि हम कैसे माने कि तुम धर्म को समझते भी हो। तुम कैसे प्रतिनिधि हो गए धर्म के? तुम कैसे खड़े होकर कह रहे हो कि हम बताएंगे सनातन या हम बताएंगे इस्लाम? तुम हो कौन? तो आप पूछेंगे ऐसा सवाल तो अधिक से अधिक अपनी परंपरा बता देंगे कि हम फलानी परंपरा से आते हैं, हम फलाने संप्रदाय से आते हैं, यही हमारी पात्रता है। धर्म में परंपरा पात्रता नहीं होती है, धर्म में हृदय पात्रता होता है। धर्म कोई पुश्तैनी दुकान है क्या कि पहले मेरे बाप की थी तो अब मेरी है, मेरी परंपरा, मेरा कुल मेरी पात्रता है? धर्म ऐसे नहीं होता। और मैं कह रहा था यही चीज आप बांग्लादेश में भी होते देख रहे हैं। ये जो और उन्होंने जाकर मुजीबुर रहमान का घर जलाया है अभी, ये बड़ी सांकेतिक घटना है। ये सिर्फ एक घर को नहीं जलाया है, वो अपने अतीत के एक बड़े महत्वपूर्ण हिस्से को जला रहे हैं। वो उसको बिल्कुल डिसोन कर देना चाहते हैं कि ये तो कभी था ही नहीं। वही काम जो हम कह रहे हैं पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान ने किया। जिन भी देशों में लोकधर्म हावी है वो देश बर्बाद है। दुनिया में आप देखिए चारों तरफ, और जहां भी आप पाएंगे कि ये जो पॉपुलर किस्म का रिलीजन होता है, सस्ता धर्म, इसका बड़ा दबदबा है, वो देश बर्बाद है या फिर बर्बादी की तरफ वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वास्तविक धर्म से बड़ा कोई अमृत नहीं होता, और लोक धर्म से बड़ा कोई जहर नहीं होता। जो अधिकार यूरोप तक में नहीं थे महिलाओं को, वो अफगानिस्तान में थे। उसके बाद क्या हुआ? फिर मजहब आ गया। महिलाएं हैं बहुत सारी, आप लोगों को लोक धर्म ज्यादा पसंद आता है और आपको ही वो खा जाता है। सतर्क रहिए, कहीं पर जाकर देखो जहां पर कुछ इस तरीके का धर्म के नाम पर सस्ता कुछ कार्यक्रम चल रहा होगा, वहां सबसे ज्यादा क्या बैठी होती हैं? उन्हें समझ में नहीं आता कि यही चीज उनको बंधन में रखने के लिए उनको खा जाएगी। नमस्कार आचार्य जी, मैं ताहिर, और मेरा भी यही एक प्रश्न था आपसे कि हर रिलीजन में शुद्धिकरण हुआ है, जैसे हिंदुइज्म में हुआ है बुद्ध के टाइम पे, फिर महावीर, लॉर्ड महावीर, उसके बाद गुरु नानक, फिर राजा राम मोहन रॉय, गांधी जी, ऐसे क्रिश्चियनिटी में मार्टिन लूथर किंग जर्मनी में, और इस्लाम में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो मैंने उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया, पढ़ना स्टार्ट किया, तो उस पर पता चला कि
ये इसलिए हुआ क्योंकि क्रिश्चियनिटी मोस्टली क्योंकि सेंट्रलाइज रिलीजन थी, उधर चर्च था तो उसको रिवॉल्व करना इजी था। इस्लाम सब जगह फैला हुआ है और दूसरे हर धर्म, शिया में सेक्स है, सुन्नी में सेक्स है, काफ़ी है, और उसमें बदलाव लाना बहुत डिफ़िकल्ट है। सूफीज़म ने ट्राई किया वो, मगर उतना बदलाव लाया नहीं। और आज के जब आपने बात की कि वो दुख का साइकिल चलता रहता है, लिबरलिज्म फिर बाद में लोक धर्म, तो मेरा प्रश्न है कि फिर उससे बाहर निकलने के लिए खुद अपना ही रिलीजन लाना पड़ता है। जैसे हिंदुज़म में बुद्धिज़्म आया, शायद बुद्धा ने भी ट्राई किया रहेगा कि हिंदुज़म में चेंज लाने के लिए, मगर वो नहीं ला पाए, इसलिए उन्होंने अलग से अपना रिलीजन बनाया। महावीर ने भी सेम, गुरु नानक जी, और फिर अंबेडकर जी ने भी ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, बाद में उन्होंने बोला कि अभी मुझे बुद्धिज़्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपकी प्रक्रिया जानना चाहता हूँ उस पर। देखो, जो इस तरह से धाराएं निकलती भी है ना सफाई की पूरी प्रक्रिया में, वो ऐसा नहीं कि वो धाराएं बिल्कुल अलग हो जाती हैं। बुद्ध के बाद जो उपनिषद आते हैं उनमें बुद्ध की सफाई परिलक्षित होती है। बुद्ध और महावीर के काल के बाद जो वैदिक साहित्य भी है उसमें अहिंसा एक महत्वपूर्ण शब्द हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान बुद्ध, भगवान महावीर है तो वो अपनी अपनी धारा लेकर के अलग निकल लिए, नहीं। उनके होने से जो मेन स्ट्रीम रिलीजन था, जो मुख्य धारा थी सनातन या हिंदू धर्म की, उसका भी शुद्धिकरण हुआ। और यही बात फिर सिख पंथ पर भी लागू होती है। आप अगर जाएंगे तो पंजाब में, हरियाणा में जो हिंदू भी हैं वो भी गुरुद्वारे जाते हैं। परंपरा सी होती थी कि हिंदू घरों का जो सबसे बड़ा लड़का होता था वो सिख बन जाता था। उस रिफॉर्मर को आना होता है, चाहे वो अपने आप में कोई नई धारा ही शुरू कर दे जैसे बौद्ध या जैन धारा, या फिर वो जाकर के किसी धारा का हिस्सा बन जाए जैसे डॉक्टर अंबेडकर की पहले से बौद्ध धारा थी, वो उसमें आके शामिल हो गए। लेकिन उसके होने से ही शुद्धि होती है, और ये बड़ा इंडिविजुअल काम होता है। ये किसी एक आदमी की अपनी पहल से शुरू किया हुआ काम होता है। महात्मा बुद्ध से पहले बौद्ध होते थे क्या? अकेले एक आदमी ने शुरू करा। इसी तरह गुरु नानक देव आ जाते हैं, स्वयं शुरू कर रहे हैं कुछ। इसी तरीके से पिछले 200 साल में जो सुधार कार्यक्रमों की पूरी श्रृंखला रही है, वो सब लोग एज इंडिविजुअल्स, व्यक्ति के तौर पर निकले थे सुधारने के लिए, क्योंकि उनके अपने हृदय, अपने ज़मीर की बात थी कि मैं कुछ देख रहा हूं जो मेरे धर्म, पंथ, मजहब में गलत है और मैं उसको स्वीकार नहीं करता, मैं उसको ठीक करने निकला हूं। उसमें कई लोगों ने कुछ ऐसा भी कर लिया जो ऐसा लगता है कि ये तो एक नई शाखा ही निकाल दी, चाहे वो ब्रह्म समाज हो, आर्य समाज हो। लेकिन उन नई शाखाओं के बावजूद जो 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 मुख्य धारा है उसको शुद्धि ही मिली। तो ये तो मुस्लिमों को स्वयं ही देखना पड़ेगा, नहीं तो ये बड़ी बेतुकी, एब्सर्ड स्थिति हो जाएगी कि इस्लाम में सुधार के लिए कोई बौद्ध, कोई हिंदू, कोई ईसाई या कोई सिख खड़ा हो। कितनी अजीब बात हो जाएगी ना। हाँ, प्रेरणा आप ले सकते हो, बिल्कुल प्रेरणा ले सकते हो। राजा राम मोहन रॉय ने मार्टिन लूथर से प्रेरणा ली है, बिल्कुल ली है। महात्मा गांधी ने दोस्तोयेव्स्की से लेके टॉल्स्टॉय तक सबसे प्रेरणा ली है। फिर नेल्सन मंडेला ने महात्मा गांधी से प्रेरणा ली है। प्रेरणा आप किसी से ले सकते हो, पर अपने देश का और अपने धर्म का काम तो उसी देश के लोगों को और उसी धर्म या उसी मजहब के लोगों को खुद ही करना पड़ता है। हाँ, प्रेरणा आप ले लो किसी से, वो अलग बात है। तो ये काम तो मुसलमानों को खुद ही करना पड़ेगा। अपने घर में सफाई सबको खुद ही करनी पड़ती है। कोई दूसरा आकर के समझा सकता है, बता सकता है, उदाहरण दे सकता है, प्रेरणा दे सकता है, उत्साह बढ़ा सकता है, हौसला भी दे सकता है। लेकिन अस्तित्व में ऐसा चलता नहीं है कि रहना आपको है और कोई और आकर के झाड़ू मारे। तो वो हौसला तो मुस्लिमों को स्वयं ही दिखाना पड़ेगा। आते हैं ना लोग, कितने तो होते हैं। सबसे बड़ी मुझसे शिकायत ही बहुत लोगों को ये है कि आप सनातन के बारे में इतनी गलतियां निकालते हो, हिम्मत हो तो इस्लाम के बारे में बोल के दिखाओ। हिम्मत की क्या बात है? और मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मैं मुसलमान होता तो मैं इस्लाम के बारे में बोलता। और आज भी यहाँ, अभी स्क्रीन पर मुस्लिम थी, आप भी मुस्लिम हो, आज भी कोई मुस्लिम आकर बात करे तो मैं इस्लाम के बारे में बोलूंगा। पर ना मैं मुस्लिम, ना मुझसे बात करने वाला मुस्लिम, और मैं बोलने लग जाऊं इस्लाम के बारे में तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना में पागल हुआ हूं।
न मैं मुस्लिम, न मुझसे सवाल करने वाला मुस्लिम, और मैं लगा हुआ हूं इस्लाम के बारे में बोलने में, कोई तुक है? पर मुझ पर आक्षेप करने वालों की ये बड़ा दर्द है उनको, करे इस्लाम पे क्यों नहीं बोलते? तुम आओ सामने बैठो, करो बात तो बोल लेंगे। आखिरकार तो आप इंसान हो और हर इंसान से आपका सरोकार है। बात पंथ, मजहब, संप्रदाय की तो नहीं होती है। कोई भी आकर आपसे बात करेगा और वो साफ होना चाहता है, बेहतर होना चाहता है, तो आप बिल्कुल खुलकर बात करोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले तो आप अपनी बात करोगे ना, अपना भीतर झांक कर देखोगे। तो देखो भाई, मुश्किल काम करने में फिर सुकून भी गहरा मिलता है। इस्लाम में सुधार करना मुश्किल काम है, टेढ़ी खीर है, पर फिर जो कर पाएंगे उनको सुकून भी ज्यादा मिलेगा। और इस काम की जरूरत बहुत है। और जरूरत एक वजह से और भी ये बताता हूं, इस्लाम अगर इतना ही कट्टर रह गया तो उसकी प्रतिक्रिया में दुनिया भर के बाकी लोग कट्टर हुए जा रहे हैं। दुनिया भर में जो ये राइट विंगिज्म इतना प्रबल हो रहा है, इसका बड़ा कारण जो है वो एंटी इस्लामिज्म है। तो इस्लाम का सुधरना जरूरी है, नहीं तो बाकी सारे धर्म भी बराबर के कट्टर हो जाएंगे।